क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? उठो। बेटा, ये क्या है? तुम 7 दिन आएंगे, फिर ये हुआ कैसे? बस सॉरी, वो मैं पेंटिंग देखने के लिए थोड़ा सा आगे आ गई थी। चलो अब नरेश ठीक है तो प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा करवा देते हैं ताकि नरेश आराम कर सके। हाँ नरेश तो ठीक है ना बेटा? रुचिता आ चलो तुम दोनों अपनी अपनी तस्वीरें दिखाओ। मेरे नजर में घर की मुखिया पापा जी है। इस घर के कर्ता धर्ता है वो। उन्होंने ये व्यापार शुरू किया है और इस घर को, इस परिवार को संभाला है। आज हम जो भी है सब इनकी बदौलत है। ठीक है, अब रुचिता तुम दिखाओ तस्वीर। दादी जी, मेरी पेंटिंग तो अधूरी रह गई। अरे ये तो सच में अधूरी है। इसमें तो आँख नाक कुछ बने ही नहीं है। दिखने में फिर भी बहुत सुंदर है। एकदम नीलम की परछाई लग रही है ना? रुचिता, घर की मुखिया में तुमने मेरी तस्वीर बनाई है? जी दादी जी, मेरे लिए इस घर की मुखिया आप ही, क्योंकि आप इस घर की बड़ी, पापा जी की माँ है। आज पापा जी अगर कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो वो सिर्फ आपके संस्कारों की वजह से पहुंचे। अगर उन्होंने आज इतना कुछ हासिल किया है तो वो सिर्फ आपकी वजह से किया है दादी जी। और जब हमारे माता पिता हमारे साथ हों तो उनसे बड़ी दौलत, उनसे बड़ा मुखिया तो और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी तस्वीर तो अधूरी रह गई ना। इस प्रतियोगिता के विजेता तो मेरी बहू आंचल ही है। दादी आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास आ जाती हूँ। इस प्रतियोगिता की विजेता और सर्वगुण संपन्न बहू सिर्फ रुचिता है। नहीं माँ जी, ये तो गलत है। रुचिता ने आपको घर का मुखिया क्या बना दिया? आपने तो उसे विजेता घोषित कर दिया। ये कंगन पहना रही हैं आप उसे। ये सही नहीं है माँ जी। ये फैसला तो हम तस्वीर देखने से पहले ही कर चुके थे। क्यों बहनों? बिल्कुल, असली बहू तो वही है जिसके लिए अपनी जीत से ज्यादा अपने ससुर की जान मायने रखती है। और उसके हाथों का बहता हुआ खून साफ साफ बता रहा है कि इस घर के लिए और घर वालों के लिए रुचिता कुछ भी कर सकती है। इस कंगन की हकदार मैं तब बनूंगी जब पापा जी को मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी। तब तक आप इसे अपने पास मेरी अमानत के तौर पर रखिए। मैं जानता था ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे रुचिता, क्योंकि तुमसे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तुम जीतने के ही लायक हो।
बस मैं तुम्हारे लायक नहीं। आई फेल्ड यू रुचिता। मैंने तुम्हें हरा दिया। मैंने हमारे प्यार को हरा दिया रुचिता। अच्छा तो नीलम बहन, अब हम चलते हैं। जब नरेश जी ठीक हो जाएंगे तो फिर मिलने आएंगे। नमस्ते। 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 पापा जी, आप चाहते थे ना कि मैं जीतूं। देखिए मैं जीत गई। जीतेंगे। अब मैं आपको और लाचार महसूस नहीं करने दूंगी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी पापा जी। तुम सर्वगुण संपन्न बहू होगी रुचिता, लेकिन मैं अवगुण संपन्न हूँ। वो कड़ा तो मैं तुमसे छीन के ही रहूंगी। अब जब रुचिता पूजा करने आएगी और धड़ से गिर के अपना सर फोड़ेगी, तब जाके मेरी कल की आग थोड़ी शांत होगी। मैं इस रुचिता के लिए जब भी कुछ करना चाहती हूँ, पता नहीं उसमें ये हुक्म सा कहाँ से टपक जाते हैं। नेहा जी, रुचिता, रुच, ये क्या हो रहा है यहाँ? मॉम, आप वहीं रुक जाइए। यहाँ साबुन वाला पानी गिरा हुआ है, आपको लग जाएगी। ये नौकर भी ना, इन्हें तो मैं बताती हूँ। मैं चेंज करके आता हूँ। एक सेकेंड नेहा जी, वो मुझे आपसे और माँ से पापा जी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने एक वैद्य जी से बात की है। उन्हें आज मैंने बुलाया है पापा जी के थेरेपी के लिए। क्या पता उनके इलाज से पापा जी ठीक हो जाएं। ये फर्जी डॉक्टर ना अपने पास ही रखो। बड़े बड़े डॉक्टर तो कुछ कर नहीं पाए, ये तुम्हारा फर्जी डॉक्टर क्या करेगा? नहीं माँ, वो बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। एक बार मेरी दादी का हाथ खराब हो गया था तो उन्होंने ही ठीक किया था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एलोपैथिक काम ना करे तो आयुर्वेदिक चमत्कार करती है। इट्स ओके ना मॉम, एक बार ट्राई कर लेते हैं। इतना सब कुछ तो ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब वो
थेरेपी तुम्हारी चल रही होगी ना, हम सब भी वहीं मौजूद होंगे। तुम पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। जी माँ, थेरेपी 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। हम 7 बजे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप लोग देख लेना। ठीक है बेटा। मैं चेंज कर लेता हूँ। रुचिता, ये तुम्हारे लिए। क्या है माँ ये? ये तो नर्स के कपड़े हैं, इसका क्या? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि इस घर में तुम एक नर्स की हैसियत से हो। घर की बहू बनने की कोशिश मत करना। ठीक है माँ, अगर पापा जी को ठीक करने के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मुझे मंजूर है। मैं तो शरीर में चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सासू माँ ने सीधा दिल पे वार किया। बड़ी आई थी मेरे हुक्म सा को रिझाने। कभी कभी मन करता है कि भगवान मुझे इच्छाधारी नागिन बना दे, तो सबसे पहले इस रुचिता को डसो। इसकी जिंदगी में मैं तो जहर अभी भी घोल सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई जहरीला नाग है? जी मैडम जी, ये देखिए, ये इतना जहरीला नाग है कि कोई इसे छू भी ले तो वो वहीं मर जाए। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं, अभी नहीं, काम होने के बाद। तुम्हारा जहरीला सांप जब इसे डस लेगा, तब ये पैसों की गड्डी तुम्हारी होगी। सासू माँ, मैं सोच रही थी मैं मंदिर चली जाती हूँ। यहाँ पापा जी का इलाज होगा और मैं वहाँ पापा जी के लिए प्रार्थना करूंगी। हाय मेरी प्यारी बहू, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। काश कल ही उन औरतों को भी पता चल जाता तो कितना अच्छा होता। कल का छोड़ो, असली तमाशा तो आज होगा सासू माँ, जो सबको दिखेगा। माँ जी, 7 बजने वाले हैं, वो वैद आता होगा। चलिए चलकर रुचिता की सुवैद की थेरेपी देख लेते हैं। चलो। कहाँ जा रही हो रितु? माँ, वो रुचि ने गर्म पानी मंगवाया था थेरेपी के लिए, तो बस वही लेके जा रही हूँ। चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गई? पता नहीं माँ जी, ऐसे लगा जैसे कोई है। कोई भी नहीं है, चल चल। पापा जी कहाँ गए? 7 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। ना नरेश है, ना रुचिता है, और ना ही वो वैद जी हैं। थेरेपी पक्का यहीं होने वाली थी। हाँ माँ जी, रुचिता ने तो यही का बोला था। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? खोलो दरवाजा। जी जी वैद जी, मैंने थेरेपी की सारी तैयारी कर ली जी, बस पापा जी को कमरे में लेकर जा रही हूँ। रुचिता, रुचिता, सब किसने बंद कर दिया? हे भगवान, कौन कर सकता है ये? रुचिता, रुचिता, रुचिता,
बबूल के पत्ते? हे भगवान, वो तो मैं लेना ही भूल गई। सुनी नहीं रही है? वो यहाँ पास में एक पेड़ है, मैं वहां से लेकर आती हूँ। ठीक है। और क्या बताया था आपने? रुचिता, रुचिता, अरे दरवाजा खोलो रुचिता। ये लाइट चली गई। ये लाइट कैसे चली गई? हे भगवान, पापा जी की थेरेपी भी शुरू होनी है। अरे रुचिता, रुचिता। पापा जी, मैं ये दिया रख के जा रही हूँ बाहर लाइट देखने के लिए, बस 2 मिनट में है अभी। रुचिता, सुनी नहीं रही है ये? माँ जी, मुझे तो लगता है ये सब कुछ रुचिता का किया था है। हमें ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वहाँ प्रतीक के पापा को अकेले छोड़कर कहीं चली गई है माँ जी। हाँ, लाइट गई है, वो उसी ने गई होगी, अभी आती ही होगी। आप बेवजह उस पर शक मत कीजिए ना। कैसे न करूँ उस पर शक ऋतु? कोई हवा नहीं चल रही है लेकिन ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। वही है जिसने ये सब कुछ किया है। घर में इतना जहरीला सांप घूम रहा है, बाहर रहना ही अच्छा है। अब तो बस रुचिता की मैयत पर ही अंदर जाऊंगी मैं। अब तक तो वो सपेरे ने बीन बजाना भी शुरू कर दिया होगा। ये सपेरे वाली बीन कहाँ बज रही है? मैं देखती हूँ। ये बीन की आवाज कहाँ से आ रही है? शुक्र है भगवान का लाइट आ गई। देखती हूँ रुचिता कहाँ है। रुच, पापा, ये क्या कर रही हो रुचिता? रुचिता खोलो इसे, पापा की जान खतरे में है। प्रतीक के पापा! प्रतीक के पापा! प्रतीक के पापा! भगवान जी! प्रतीक के पापा! नरेश! नरेश! पापा जी! रुचिता को फोन लगाओ जल्दी से। हे भगवान, मार, रुचिता तो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो प्रतीक को लगाओ, निहार को लगाओ, किसी को लगाओ, बुलाओ किसी को। हम हे भगवान, ये सपेरा कहाँ से आया? कौन लाया इसको? बाजी मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब कुछ इस रुचिता का किया जा रहा है। ओह, प्रतीक के पापा की जान लेने की कोशिश कर रही है बाजी। बाजी, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाजी। ये सब कुछ इसका किया जा रहा है। बस ये मानिए मेरा। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने रुचिता पर विश्वास किया। हे खाटू श्याम जी, मेरे नरेश की रक्षा करना खाटू श्याम जी। निहार का फोन। हाँ, निहार भैया आ रहे। वो निहार।
भगवान। पापा ये क्या कर रही हो रुचिता? रुचिता खोलो इसे, पापा की जान खतरे में है। पापा पापा रुचिता, पापा की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाने जाना है। सॉरी नेहा जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। क्या? क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो तुम? रुचिता, ये क्या कर रही हो रुचिता? रुचिता खोलो इसे। रुचिता मैं कह रहा हूँ ये हथकड़ी खोलो, पापा की जान खतरे में है। पापा रुचिता चाबी दो, हथकड़ी खोलो। रुचिता छोड़ो निहार को। अगर मेरे पति पर आंच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को। रुचिता हथकड़ी खोलो, पापा की जान खतरे में है। तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमें, धोखा दिया हमें। क्यों रुचिता, क्यों? अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। रुचिता हथकड़ी खोलो। पापा चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं केस फिर से खुलवा दूंगी और तुम यहाँ से सीधे जेल जाओगी, समझी? रुचिता कहीं नहीं जाएगी। पापा चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं केस फिर से खुलवा दूंगी और तुम यहाँ से सीधे जेल जाओगी, समझी? रुचिता कहीं नहीं जाएगी।